दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए और फ्रेश वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं डिजिटल गुजरात की स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आप डिजिटल गुजरात का कंप्लीट स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ये स्कॉलरशिप है क्या और किसके लिए है। तो डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप स्पेशली जो स्टूडेंट्स एससी बीसी कास्ट, एससी कास्ट, एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप है। और इसमें काफी सारी डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप का ऑप्शंस देते हैं, यानी कि आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए चाहिए, आपको बुक्स के लिए चाहिए, आपको फूड के लिए चाहिए, हॉस्टल के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। इस तरह से डिफरेंट स्कॉलरशिप इसमें होती है डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप में। सबसे पहले अगर आपको डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप चाहिए तो ये जो इसकी वेबसाइट यहाँ पे ऊपर मेंशन है, डिजिटल गुजरात .gov.in, इसके ऊपर आपको जाना होगा। और जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक होता है रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है लॉगिन। सो यहाँ पे आपको ये जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है इसमें क्लिक करना होगा। अब जब भी आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको हर एक बार लॉगिन करना होगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप क्या है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले अपना जो मोबाइल नंबर है वो देना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दो तरह पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब पासवर्ड में क्या है कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक @ फिर डिजिट होना चाहिए 1 से लेके 10 तक, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, इस तरह से। और उसमें लास्ट में आपको डालना है कैप्चा। तो इसके बाद ये सिर्फ आपका एंट्री फॉर्म है। इसके बाद आपको काफी लंबा फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपकी पूरी की पूरी बेसिक डिटेल, आपकी आधार कार्ड की डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटो, आपकी सिग्नेचर, इस तरह से सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अब जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या डालना है, आपको अपना ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है। अब इसके पहले मैंने क्या बताया था कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको वहां पे लॉगिन में जाके सिर्फ दो चीज, यानी कि एक आएगा आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आएगा पासवर्ड, इसकी मदद से आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आएगा होम, उसके बाद रिक्वेस्ट अ न्यू सर्विस, माय प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल में मान लीजिए कि आपको कुछ चेंजेस करना है, आपका फादर का नेम, मतलब आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ एरर आ रही है, तो यहाँ पे आप माय प्रोफाइल में से वो आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद सर्विसेज में डिफरेंट तरह की सर्विसेज होती है। अब हमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें चाहिए स्कॉलरशिप। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये आएगा स्कॉलरशिप का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी है और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी मांग सकते हो। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है और आप जैसा ही स्कॉलरशिप पे आओगे, आपके पास एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 10 डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप, एसटी में नो स्कॉलरशिप, एसीबीसी, ईबीसी, एनटी, डीएनटी के लिए 16 स्कॉलरशिप अभी अवेलेबल है डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप पे। हायर एजुकेशन के लिए 2 स्कीम अवेलेबल है। और इसके अलावा सोशल डिफेंस, जो भी डिफेंस के बैकग्राउंड से आते हैं उसके लिए यहाँ पे इतनी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एसीबीसी के लिए। तो मैंने जैसे बताया कि 16 तरह की डिफरेंट स्कॉलरशिप है। अब जैसे ही आप एसीबीसी के ऊपर क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप है। ये हर एक स्कॉलरशिप है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि आप इंजीनियरिंग में हो तो आप कौन सी अप्लाई कर सकते हो, आप मान लीजिए कि एमबीबीएस में हो तो आप कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, आप आईटीआई कोर्स में हो तो फिर आप कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ इंजीनियरिंग में कोई भी एक स्टूडेंट्स बॉयज के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा बीकेसी 81 पोस्ट एसएससी स्कॉलरशिप फॉर बॉयज। अब यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ये नंबर 78 है, इसके अलावा 137 है, 138 है, ये सारी की सारी स्कॉलरशिप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर की यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे टोटल 8 स्कॉलरशिप है, ये डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये स्टडी के लिए है। ये किसके लिए है, ये जो आपका फूड का बिल होता है उसके लिए, ठीक है, जो इंजीनियरिंग में है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यानी कि आपका जो टूल बॉक्स होता है उसके लिए आपको चाहिए स्कॉलरशिप, इसके लिए है। फिर यहाँ पे टेक्निकल कोर्स जो आईटीआई में होते हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे टोटल मैंने इस वाले फोटो में 8 स्कॉलरशिप दिखाई है, बाकी की 8 स्कॉलरशिप यहाँ पे आप नीचे ढूंढ सकते हो
तो टोटल यहाँ पे एसीबीसी स्टूडेंट्स के लिए 16 तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो माइनॉरिटी में आते हैं उसके लिए है, इसके बाद ये है एनटी डीएनटी के लिए है, एमफिल में जो जाते हैं मास्टर में फेलोशिप के लिए इसके लिए है, उसके बाद ये स्कॉलरशिप है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। सो इस तरह से आपको जो भी स्कॉलरशिप चाहिए वो आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 16 डिफरेंट ऑप्शंस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई एक वेब स्कॉलरशिप पसंद आ गई। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 81 में मुझे जाना है, ठीक है। सो मैंने क्लिक किया 81 पे। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऊपर सर्विस नेम बीकेसी 81A पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ओबीसी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपकी एक रिक्वेस्ट आईडी क्रिएट हो जाएगी और रिक्वेस्ट आईडी आप जब भी कोई क्वेरी आए तो आपको ये रिक्वेस्ट आईडी याद रखनी है, मतलब कहीं पे लिख लेनी है, ठीक है। आपका सारा का सारा डिटेल्स ये रिक्वेस्ट आईडी पर से ही होगा। इसके बाद आपको 5 तरह के डिफरेंट फॉर्म फिल करने होंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल, उसके बाद आएगा बैंक डिटेल, उसके बाद आएगा एकेडमिक डिटेल, उसके बाद आएगा डिसेबिलिटी डिटेल और लास्ट में होगा अटैचमेंट, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे चल के काफी अच्छे से बात करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि अब हम कहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे है हम रजिस्ट्रेशन डिटेल पे। सो इसके अंदर आपको अपना नाम, फादर का नेम, सरनेम, इस तरह से सब कुछ डालना होगा, ठीक है। अब फॉर्म डिटेल की जैसे कि मैंने बात की कि इसमें होता क्या है, किस तरह से होता है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे 5 तरह के फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपकी बेसिक डिटेल, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, ये सारी डिटेल आएगी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आएगी बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पे आप अपना फादर का बैंक अकाउंट डाल सकते हो, मदर का डाल सकते हो, अपना खुद का भी डाल सकते हो। इसके अंदर आपको चाहिए आईएफएससी कोड, इसके बाद अकाउंट नंबर आपको चाहिए, इसके बाद आपको बैंक का मतलब जो ब्रांच है उसका कॉन्टेक्ट नंबर और ब्रांच का मतलब थोड़ा सा डिटेल चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल चाहिए आपको बैंक अकाउंट में। ये हो गया दूसरा फॉर्म। तीसरा क्या है, एकेडमिक डिटेल, आपने लास्ट में कौन सी एग्जाम पास की है। यहाँ पे इंजीनियरिंग में आएगी 12th। इसके मान लीजिए कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एनरोलमेंट नंबर आएगा। इसके अलावा फर्स्ट सेम में कितने मार्क्स है, उसके फीस पे किए है तो उसकी फीस का फोटो डालना होगा। ये सारा आएगा एकेडमिक डिटेल। अब ये जो सेक्शन है डिसेबिलिटी, ये काफी कम स्टूडेंट्स जो मतलब इसके अंदर आते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उसके लिए ही है, बाकी स्टूडेंट्स के इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में अटैचमेंट डिटेल। अब ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल। इसमें आपका फर्स्ट आएगा इनकम सर्टिफिकेट, फिर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आएगा आपकी मार्कशीट, फिर आएगा आपकी फीस और रिसिप्ट होती है वो। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे जहाँ तक पता है इसके अलावा भी होता है 5-6 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सारे के सारे आपको ये अटैचमेंट डिटेल में अटैच करने होंगे। ये थी बेसिक फॉर्म की डिटेल जो यहाँ पे आपको दिख रही है, 5 डिफरेंट फॉर्म इस तरह से आपको फिल करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि आपने पूरा का पूरा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपको फाइनल फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा और उसके बाद आपको जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो और उसमें सबमिट करना होगा। बट इसमें इसके अलावा भी काफी सारा अटैचमेंट करना होगा। और इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, और जितने भी आप यहाँ पे अटैच करते हो डॉक्यूमेंट, उसकी एक कॉपी आपको जो अपना फॉर्म होता है उसके साथ अटैच करने, उसके बाद आपको सबमिट करनी होगी इंस्टीट्यूट में। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपने जैसे ही ये सारे के सारे फॉर्म 5 डिफरेंट फॉर्म फिल किए, उसके बाद एक मेन जो फॉर्म होता है उसकी आपको प्रिंट निकालनी है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टास्क। उसके बाद क्या करना है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पे अटैच की है, जिसमें होता है इनकम सर्टिफिकेट, फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आता है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका मार्कशीट होती है, उसके बाद आपकी फीस की रिसिप्ट होती है। ये सारी की सारी आपको एक जेरोक्स निकाल के उसको अपने जो मेन फॉर्म है उसके साथ अटैच करके सबमिट करनी होती है। अब सबसे आखिर में सवाल आता है कि आपको मिलेगी कितनी स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट तरह का होता है। इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं कि 50,000 आपके बैंक में आ गए। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने किया है 81 के लिए सिलेक्शन, ज्यादातर केस में उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है अराउंड 14,000। अब मान लीजिए कि आपने फूड और उसका बिल भी किया है अटैच, तो उसके लिए 5 से लेके 6,000 तक डिफरेंट तरह की आती है। फिर हॉस्टल का फीस रहता है, तो हॉस्टल की जितनी फीस रहती है उसके रिगार्डिंग आपको स्कॉलरशिप
मिलती है। सो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से लेके 25,000 तक ही आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। बट ये अगेन आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरीफाई हो चुके होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियरली ऑफिशियल होंगे, तभी आपको ये सारा का सारा प्रोसेस अच्छे से स्मूथली हो जाएगा और आपको थोड़े ही टाइम में आपके बैंक के अंदर सारा का सारा पैसा है वो आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video. If you have any doubt, then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.